वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट आप लोग ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने नंबर 1, 2, 3 तक बता दिया है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कितने सैनिक थे, जवान थे। ठीक है, सैनिक और जवान से संबंधित बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले हमने देखा है, हम आपसे एक बात करनी चाहते हैं। हमने देखा है कि मैं पढ़ाई संबंधित बातें करता हूँ, पढ़ाई लिखाई संबंधित बातें करता हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, फिर भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि आपको कभी ना कभी समझ में आएगा ही। ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। आगे कहा जा रहा है, यदि उस सेना में कुल 6561 यानी कि 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो चैप्टर है आपका वो वर्गमूल का है। ठीक है ना। अगर आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा तो वर्गमूल सारे पार्ट में आपने किया, सारे क्वेश्चन में किया, तो यहाँ भी आपको वर्गमूल ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा, हम करना क्या चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि यदि उस सेना में कुल जो है 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में, प्रत्येक माने होता है क्या, कैसे प्रत्येक निकालोगे, जब आप उसका वर्गमूल निकालोगे। वर्गमूल किसका निकालोगे, इस संख्या को। तो संख्या पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 6561 ये संख्या दिया गया है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो इस वर्गमूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका संख्या, 6561 है। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करोगे आप। चलिए हमारे साथ देखते हैं गुणनखंड, यानी कि इसका हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए लास्ट में कितना, 1 है ना। 1 कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 21 होगा, तो 3 से हम लोग काटेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और फिर कितना हो जाएगा, 3 कम 3, यहाँ पर बचे कितना, 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 26। 3 8 24 होता है, कितना होता है, 3 8 24 होता है। और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 2 1 मतलब 21। 3 से कितना हो जाएगा, 21। 3 से कितना हो जाएगा, 21। ये कट गया आपका। अब फिर 3 से हम लोग काटेंगे। देखो 3 से 21 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6, 2 बचा ना, इसको हो गया, यानी 27 हो गया। 3 नंबर कितना हो जाएगा, 27। फिर हम लोग कितने काटेंगे, 3 से ही कटेंगे, क्योंकि लास्ट में दिख रहा है 9। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया। 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर हम लोग कितना काट सकते हैं, 3 से ही काट सकते हैं, ध्यान दो। 3 8 24, 3 8 24 ये कट गया आपका, और 3 कम कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया आपका। अब 81 है तो आप लोग 3 से भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, इसके पास चला गया 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 21। 3 से कितना हो जाएगा, 21। ठीक है ना। अब फिर 3 से इसको काट सकते हैं हम लोग। 3 9 27 है ना, 3 9 27 ये भी कट गया आपका। अब ये काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, और ये भी हो जाएगा 3 कम 3। ये सारे कट गए। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जोड़ा यहाँ बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या करेंगे, जोड़ा, मतलब उसमें ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि सेना में टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में, प्रत्येक टोली हमको बनाना है। टोली मतलब जोड़ा बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। इस गुणनखंड हमने किया है उसका जोड़ा बना लेते हैं। इसका बन गया, इसका बन गया, और इसका बन गया, और इसका बना। टोली का मतलब क्या हुआ, जोड़ा। ठीक है ना। तो एक टोली में मान लीजिए कितना, 2 लोग हैं। तो पूछा जा रहा है कि तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि तो बताइए प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो हम यहाँ से एक एक जोड़ा ले लेते हैं भाई।
कितना, इसमें के एक जोड़ा लिए तो ये इसमें 3 हो गया आपका, इसमें भी कितना हो जाएगा 3 लिए, और इसमें भी कितना गुणे कितना 3 करेंगे, और इसमें भी कितना लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, गुणे 3 हो जाएगा। यानी कि आप वैसे भी इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट में करके इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4, अर्थात कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 बार कितना लिखा गया 9 लिखा गया, सॉरी 3 लिखा गया है, तो ऐसे लिखोगे 3 × 3 × 3, ऐसे आप लिख दिए, ठीक है। कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो इसका देखो 3 बाहर आ गया, इसका देखो 3 बाहर आ गया, इसका देखो 3 बाहर आ गया, और इसका भी इस प्रकार 3 बाहर आ गया। तो बस इसी का गुणा कर लीजिए, बस ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 3 तरीक का कितना 9, 9 तरीक 27, 27 तरीक कितना हो जाएगा 81, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 81। 81 हम क्या लिख सकते हैं, 81 इसका मतलब कि तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, तो हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81 सैनिक थे, ठीक है, 81 सैनिक थे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81 सैनिक थे। तो आइए हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, अगर नहीं भी आती है तो उसको फिर से देखिए ना, रोक करके इसको पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जो है आपको समझ न आए, वर्गमूल ही तो किए है ना, इसमें कुछ किए है नहीं। भाई जोड़ा कब बनता है, जोड़ा कब बनता है, जब वर्गमूल निकालते हो। वर्गमूल का मतलब ये 2 जोड़ा, घनमूल का मतलब 3 जोड़ा, ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, और आपसे यही कहेंगे कि आप ये आपका काम का है, तो जब काम को होता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना, वो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि देखिए एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81-60 जवान मतलब 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिएगा पहली बात तो देखो 81-60 जवान थे, कहा जा रहा है कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितना, प्रत्येक पंक्ति कह दी है, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किसका वर्गमूल निकालेंगे, 81-60 का निकालेंगे, जितना दिया गया है। चलिए 81-60 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, 81-60 का वर्गमूल निकालते हैं। ये क्या है, आपका वर्गमूल है। तो वर्गमूल कैसे निकालोगे, गुणनखंड करोगे इसका, इस संख्या का। तो देखिए कितना है कि आपका 81-60 है, 81-60 ऐसे हम लोग लिख लिए। 81-60 का वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे आप करोगे, गुणनखंड करोगे पहले, तो इसको इसकी संख्या से काटा जा सकता है। लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा आराम से, तो इसलिए हम लोग काटेंगे 2 से। देखो 2 चौके 8 हो गया। 16 डायरेक्ट नहीं काट सकते, 0 लगाएंगे तभी 16 काट सकते हैं, है ना। 2 8 16 और 0 उतार लीजिए, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 0 उतार लो, 2 चौके 8 है, 0 उतार लो आप। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 1 कम 2, 0 आ गया, 2 दूनी 4, ये 0 आ गया आपके। फिर 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, ये 0 आ गया आपका। देखिए इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जा रहा है कि अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है कि कैसे संख्या को काटा जाता है, तो वो भी आ जाता है आपको, ठीक है। इसमें बहुत डीपली बताते हैं इसलिए हम, ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए फिर इसको काट सकते हैं 2 से हम, तो 2 तिहाई, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। कितना बचा, 1 बचा ना इसमें, इसको दे दिए 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा ना, इसको हो गया 10, 2 पंचे 10, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग ये 5 दिख रहा है लास्ट में ना, इसका मतलब हम लोग 3 से काट सकते हैं। देखो 3 8 24 हो जाएगा आपका, 3 8 24 हो जाएगा, और 1 बचेगा,
भाई एक बचेगा यहाँ पर, 15 हो गया, 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो 5 से काटेंगे आप लोग, तो 5 जब काटेंगे तो 17 5 85 होता है, आपको पता है। चलिए अब यहीं पर हम रोक देते हैं, हमारा काम हो चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका 5वां नंबर, 5 नंबर में यही कहा गया था, देखो ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए। भाई प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़ा किए, इसका मतलब ये है हमें करना क्या है, जो जोड़ा बन गया है भाई इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो जोड़ा जिसका जोड़ा नहीं बना है हमें इससे मतलब है। देखो ये संख्या का जोड़ा नहीं बना, बात समझना, ये संख्या और ये संख्या का जोड़ा नहीं बना, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3 गुणे कितना 5, अर्थात इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6 5 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 ही ऐसे हैं कि इनको जोड़ा बनना था, यानी पंक्ति का देखो क्या कर रहा है, वर्ग मतलब कि इनका भी वर्ग होना चाहिए। देखिए जैसा कि इनका वर्ग है, ये पूर्ण संख्या में है, ये भी पूर्ण संख्या में, इसका मतलब 2 का वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग में है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हमें मिली जिनका वर्ग नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे गुणा कर लिया। ठीक है, गुणा करने के बाद ये शेष मतलब यही शेष बच रहे हैं, तो बाद में उसे ज्ञात है, किसको, सेनानायक को, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो सब 60 जवान जब शेष रह जाते हैं तो इसी में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का मतलब ये हो जाएगा, पहले 30 थे, 60 जवान शेष बच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 3 कितना हो जाएगा 90। तो 90 जवान ऐसे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए, 90, क्या हो गया, जवानों की संख्या। ठीक है ना, 90 जवान, ठीक है ना, 90 जवान ऐसे हैं, हम लिख सकते हैं 90 जवान। ठीक है, कितना, 90 जवान, 90 यानी 90 जवान ऐसे हैं जिनको सेनानायक ने खड़े किए, यानी प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है ना, पंक्तियों की वो संख्या आ गई है, जवानों की संख्या, कितने जवान खड़े किए, तो 90 जवान। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 में कहा जा रहा है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इस संख्या का गुणनखंड आप लोग करेंगे, यानी कि गुणनखंड कब करेंगे, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, 1890 का। ठीक है, 1890 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 1890 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये हो गया आपका, है ना। अब ये 5 है लास्ट में, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, है ना, 3 1 कम 3, 3 5 15, ये कट गया आपका। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से ही, है ना, देखो 3 1 कम 3 और 3 5 15, ठीक है ना भाई, 3 1 कम 3। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि जब लगातार 2 संख्या कटती हैं तो 0 लग जाएगा। ठीक है, ये होगा 3 5 15। अब देखो 3 से काटेंगे हम लोग, 3 3 का 9 और 3 5 15। अब यहाँ भी संख्या कटेगी कितना, 5 7 35 और ये हो जाएगा 7 1 कम कितना 7, ये कट गया अभी संख्या। देखो किसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है, सिर्फ इसी का जोड़ा बना हुआ है, बाकी कोई का जोड़ा बना ही नहीं है। ठीक है, तो हम जोड़ा बनवाएंगे भाई, और जिसका जोड़ा नहीं बना पहले उसको लिख लीजिए आप। इसका नहीं बना ना, तो इसको ले लो आप, 2 गुणे, इसका नहीं बना 3, फिर गुणे आपका कितना 5, देखो 2 3 5, 2 3 5 गुणे कितना 7। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, 30 7 कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 गुणे कितना 7 करोगे तो 7 3 21 कितना हो जाएगा 210। तो 210 क्या है आपका, 210 क्या है कि क्वेश्चन में यही कहा गया था कि प्रत्येक पंक्ति में कितने, सॉरी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब इतने से गुणा कर देंगे, यानी 2 से 210 वो संख्या है जिससे हम गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 210, यही आंसर हो गया।
अब अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लेंगे 7 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेने चल रहे हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्या कहा गया है 7 नंबर में, कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बस इसमें भी वही करना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, ऐसे बनाएंगे हम लोग, कितना 9408 ऐसे कर लिए हम लोग। तो करने के बाद क्या करोगे, गुणनखंड करोगे आप, 9408 ऐसे लिख लिए। गुणनखंड करने चल रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे क्योंकि 8 है लास्ट में, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर किससे काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये भी कट गया आपका। अब इसको काटेंगे 2 से ही, तो 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 छंग 12, ये भी कट गया आपका। अब किससे काटेंगे, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 पंचे 10, ठीक है, एक बचा यानी 17 हो गया, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर कट गया आपका। फिर किससे कटेगा, 2 से ही, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, सॉरी 2 9 18, 2 चौके कितना 8 हो गया फिर से। अब फिर से इसको काट सकते हैं 2 से ही, 2 एक कम 2, 2 चौके, हाँ 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। अब इसको किससे काटेंगे हम लोग, इसको काट सकते हैं 3 से ही ना, इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से। देखो 3 चौके 12, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 2 बचेगा 7 हो गया, यानी 3 और 27 हो गया, यानी कि 49 हो गया आपका। अब इसको काट सकते हैं कितना 7 7 49, फिर कितना 7 एक कम कितना 7, ये कट गया आपका संख्या, है ना। तो देखो किसका जोड़ा नहीं बना है, देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है, 3 हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो क्वेश्चन पूछा है ये कि वह छोटी से छोटी, छोटी छोटी मतलब क्या, लघुत्तम होती है, लघुत्तम मतलब छोटी छोटी, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 9408 में भाग देने पर, हमने भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाए। अर्थात वह छोटी छोटी संख्या क्या है हमारा 3 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद और अवश्य आएगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।